नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है ब्राइट पोस्ट डिजिटल में। तो आज हम बात करेंगे पिछले 15 सालों में हुए बड़े केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसों के बारे में। तो आइए नजर डालते हैं उन बड़े हादसों पर। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम क्षेत्र से एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पवित्र यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की जान एक बार फिर से आसमान में उड़ती उम्मीदों के साथ हादसे में चली गई। केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा एक हेलीकॉप्टर मंगलवार सुबह क्रैश हो गया। हादसा गौरीकुंड के पास जंगलों में हुआ, जिसमें हेलीकॉप्टर में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 23 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल है। हादसा सुबह 5:30 पर हुआ, जब आर्यन एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों में रेडार से उसका संपर्क टूट गया। थोड़ी ही देर में गौरीकुंड वन क्षेत्र से धुएं और आग की लपटों की तस्वीरें सामने आने लगी। स्थानीय महिलाओं ने सबसे पहले ये हादसा देखा और प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग, पायलट, 5 यात्री और एक छोटा बच्चा, इस दर्दनाक दुर्घटना का शिकार हो चुके थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि राहत बचाव कार्य अभी जारी है और वे बाबा केदार से सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। यह पहली बार नहीं जब उत्तराखंड की पवित्र धाम यात्रा इस तरह से हादसे का शिकार बनी है। कुछ ही दिनों पहले ऋषिकेश एम्स की एयर एम्बुलेंस को केदारनाथ के पास इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। उससे पहले एक एस्ट्रल कंपनी के एक हेलीकॉप्टर को गौरीकुंड हाईवे पर जबरन क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। गनीमत रही उसमें किसी की जान नहीं गई। ऐसे हादसे लगातार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उत्तराखंड के कठिन भूगोल में चल रही हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर नियमों की सख्ती या तो है ही नहीं, या उसे गंभीरता से लागू नहीं किया जा रहा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के नाम पर जो वादे होते हैं, वे हर हादसे के साथ ढहते दिखते हैं। एक ओर सरकार हर बार जांच के आदेश देती है, दूसरी ओर कुछ ही समय के बाद वह फाइलें धूल खाती दिखती हैं। ना कोई ठोस निष्कर्ष, ना कोई सार्वजनिक जवाबदेही। 2024 में भी केदारनाथ क्षेत्र में कैस्ट्रल कंपनी का एक हेलीकॉप्टर उड़ान के समय डगमगा गया था और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। अप्रैल 2023 में इसी कंपनी के हेलीकॉप्टर के टेल रेटर ब्लेड से यूकाटा के एक अधिकारी की जान चली गई। अक्टूबर 2022 में गुजरात और तमिलनाडु के श्रद्धालुओं को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 7 यात्रियों की जान चली गई। इससे पहले 2023 में आई केदारनाथ आपदा के समय MI-17 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर क्रैश में सेना और ITBP के 20 जवान शहीद हो गए। इन तमाम हादसों के बाद सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार कब जागेगी? सिर्फ जांच के आदेश दे देना क्या समाधान है? क्या पायलट की ट्रेनिंग, हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति और उड़ान से पहले सुरक्षा जांच को गंभीरता से लिया जा रहा है, या ये सब सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित है? ऐसे हादसों के बाद केवल संवेदना प्रकट कर देना काफी नहीं होता। जरूरत इस बात की है कि एविएशन कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स की नियमित और ईमानदारी से जांच हो। पायलट की योग्यता और हेल्थ प्रोफाइल की गहन पड़ताल की जाए और जिन कंपनियों की सेवाओं में बार बार चूक होती है, उनके लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाए। आज हालत यह है कि श्रद्धालु हेलीकॉप्टर में बैठते हुए भी डर के साए में यात्रा करते हैं। जहां उन्हें आस्था और शांति मिलनी चाहिए, वहां डर फैला हुआ है। हेलीकॉप्टर सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए एक राहत का माध्यम है, लेकिन जब वह खुद खतरे में बदल जाए तो सरकार की चुप्पी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अब समय आ गया है कि जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ना हो, नहीं तो हम हर बार केवल लाश गिनते रहेंगे, श्रद्धांजलियां अर्पित करते रहेंगे और यात्रा के नाम पर मौत की उड़ान भरते रहेंगे। मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं ब्राइट पोस्ट डिजिटल। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और कमेंट करना ना भूलें।